नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज कुछ हम नया करने वाले हैं और आज ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए मैं तो आपको विशेष रूप से कहूँगा कि आज का यह प्रश्न देखना ना भूलें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं और आपको कर देते हैं कन्फ्यूज। आज कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो चलिए देख लिया जाए मेरे भाई। और एक बार आप लास्ट में बताइएगा कि वास्तव में ऐसे प्रश्न हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, गर्म रुधिर वाले जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कैसा रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु, समझ रहे हैं। और कहते हैं खून ना खराब करिए, तो नहीं कह रहा। गर्म रुधिर वाले जंतु कौन जंतु होते हैं? देखिए कह रहा है कि ये जंतु अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, नहीं। वातावरण के तापक्रम से हमेशा ऊंचा रखते हैं, नहीं। कह रहा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, जी बिल्कुल। क्या बनाए रहते हैं? अपने शरीर का ताप, अपने शरीर के तापमान को हमेशा कैसा बनाए रहते हैं? एक सा बनाए रहते हैं। ठीक है, कौन? गर्म रुधिर वाले जंतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। अब हम बता दें कि इसे गर्म रुधिर वाले को शुद्ध अपनी भाषा में समझिए, इसे कहते हैं समतापी। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं समतापी। मतलब इनका तापमान हमेशा बराबर बना रहता है, अर्थात ये वार्म ब्लडेड। गर्म का मतलब क्या? ये कैसे होते हैं? ये होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल में कौन आते हैं? इसका एक ट्रिक है BMW। BMW मीन्स क्या? वार्म। वार्म ब्लडेड कौन होते हैं? बी फॉर बर्ड मतलब पक्षी, और एम मतलब मैमेल्स। मैमेल मतलब स्तनी। तो जो स्तनी होते हैं और मैमेल जो बर्ड होती हैं, ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, अर्थात गर्म रक्त वाले होते हैं। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बता दूं कि कैसे होते हैं। ये मैंने बताया कि अपने शरीर का ताप, जो अपने शरीर का जो ताप है वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा ये बनाए रखते हैं। समझ रहे हैं? और इसमें बर्ड और स्तनधारी आते ही हैं, आप समझ गए। लेकिन जो असमतापी हैं, असमतापी वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड उसे कहते हैं असमतापी। तो उसके अंतर्गत आता है मत्स्य, आता है उभयचर, आता है और सरीसृप आता है। समझ रहे हैं? और उनका जो तापमान है किसका? कोल्ड ब्लडेड का। उनका शरीर का जो ताप है वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। समझ रहे हैं? लेकिन इनका घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा एक सा बना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इनमें कौन सी वास्तविक रूप से मछली, मतलब सत्य मछली कौन सी है? कह रहा है स्टार फिश, जेली फिश की हैग फिश, समुद्री घोड़ा। देखिए स्टार फिश नहीं है, क्योंकि तो ये काइनोडर्मेटा का सितारा मछली। समझ रहे हैं? ये सत्य मछली नहीं है। समझ रहे हैं? ये नहीं हो सकता। कह रहा है कि जेली फिश, जी बिल्कुल ये भी नहीं है, जेली फिश नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि जेली फिश सिलेंट्रेटा का है। किसका है? सिलेंट्रेटा। और इसे कहते हैं क्या? जेली फिश को ऑरेलिया कहते हैं। इसका नाम क्या है? ऑरेलिया। ये सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। समझ रहे हैं? ये भी नहीं है, दूसरा को नहीं है। कह रहा है हैग फिश, तो हैग फिश हम आपको बता दें कि ये साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। किसका है? साइक्लोस्टोमेटा संघ का जंतु है हैग फिश। और ये इसमें हम एक बात बता दें, इनमें जबड़ों का अभाव होता है। समझ रहे हैं? और यह भी ट्रू फिश नहीं है। तो है कौन? समुद्री घोड़ा। कौन है? सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। आप कहेंगे ये नाम तो घोड़ा है तो वास्तविक मछली है? हाँ बिल्कुल वास्तविक मछली है समुद्री घोड़ा। समझ रहे हैं? इसे अश्वमीन भी कहते हैं, अश्वमीन। समझ रहे हैं? हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। और यही एक कैसा है? एक बोनी फिशेस है, मतलब इसमें हड्डी उड्डी भी होती है मेरे भाई। समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं। जो डॉल्फिन है, आप सुने होंगे कि डॉल्फिन गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। समझ रहे हैं? तो किसमें वर्गीकृत किया जाता है? कह रहा है मत्स्य में होता है कि मछली है, कि उभयचर है, उभयचर है, कि सरीसृप है, कि स्तनी है। स्तनी मतलब मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और पिसीज। तो किस में आता है? तो ये आता है स्तनी में आता है। किस में आता है मेरे भाई? ये आता है स्तनी में। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें कि स्तनी में आता है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए डॉल्फिन एक जलीय जंतु है। कैसा है ये जलीय जंतु है डॉल्फिन। समझ रहे हैं? कहाँ होता है? ये जल में होता है, और जिसे स्तनी वर्ग में अर्थात मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा जाता है। और यह एक अत्यंत बुद्धिमान जंतु होता है। कैसा होता है मेरे भाई? ये होता है बुद्धिमान जंतु। समझ रहे हैं? इसका शरीर धारा रेखित होता है। कैसा होता है? धारा रेखित होता है। इनके मादा में चूचुक होता है। क्या होता है मेरे भाई? इनके मादा में क्या होता है? चूचुक होता है इनके मादा में। समझ रहे हैं? और गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, कहाँ? गंगा नदी में। गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसको क्या कहा गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता? मतलब वानर एक तरफ रख दीजिए, एक तरफ मनुष्य को रख दीजिए। तो कह रहा है कि मनुष्य में ऐसा कौन गुण होता है जो वानर से बिल्कुल भिन्न होता है? कह रहा है वो क्या है जो भिन्न होता है? कह रहा है कि जानने की इच्छा प्रकट करना,
अघ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे, करा ठोंडी का बाहर निकलना। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है जानने की इच्छा प्रकट करना। समझ रहे हैं? मनुष्य वानर गुणों से किस प्रकार भिन्न है? जानने की इच्छा प्रकट करने में। समझ रहे हैं? क्योंकि बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु होता है, सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, ये तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। किसमें? केवल मनुष्य में। सोचिए, मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है और वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 1450 से 1500 सीसी। समझ रहे हैं? कितना? 1450 से 1500 सीसी होता है। समझ रहे हैं? सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? पहला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है, बताइए सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? ऐसा कह रहा है। इनवर्टिब्रेट सबसे बड़ा कौन है? कह रहा है ऑक्टोपस है कि स्क्वाइड है कि कोरल है कि जेलीफिश है? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर क्या है? बता दीजिए, एकदम फटाक से बताइए कि इनमें जो है कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसको देखिए, हम आपको बता दें सबसे पहली बात इसमें हम बता दें इसका राइट आंसर है स्क्वाइड। क्या है? स्क्वाइड इज द राइट आंसर। क्योंकि कोलोसल स्क्वाइड सबसे बड़ा कशेरुकी है। कौन? कोलोसल स्क्वाइड सबसे बड़ा कशेरुकी होता है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है। कितना होता है? 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है। समझ रहे हैं? यही कौन? स्क्वाइड। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो कह रहा है जुगनू होता है एक। जुगनू क्या होता है? कह रहा है कि मोलस्का है कि एक कीट है कि एक कृमि है कि सूत्रकृमि है? समझ रहे हैं? क्या है भाई जुगनू? समझ रहे थे? इसका राइट आंसर क्या है? जुगनू एक कीट है। क्या है मेरे दोस्त? जुगनू एक कीट है। जुगनू आप जानते हैं किसे? खदोत कीटों का एक परिवार है। समझ रहे हैं? इनके पंख होते हैं जुगनू के। ये जीव दीप्त उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं। मतलब दोस्त को कहते हैं आ जाओ मेरे भाई, इधर मैं जो है देखो कितना बढ़िया प्रकाश कर रहा हूँ। या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं? वैज्ञानिकों ने ऐसा भी सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस किसके कारण? कह रहा है ल्यूसीफेरस। ठीक है, किसके कारण? ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। इसमें चमक किसके कारण होता है? ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण इसमें चमक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा कीट नहीं, मतलब कीट दे दिया, इसमें कह रहा है कौन कीट नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कह रहा है कि खटमल नहीं है कि मकड़ी नहीं है कि घरेलू मक्खी मच्छर? इसका राइट आंसर है बी, इसमें मकड़ी कीट नहीं है। क्यों नहीं है? कि मकड़ी एक एरेक्निडा क्लास का जो एरैनी है, जो क्रम है एरैनी, इसका एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित जो ग्लैंड के स्राव से जाला बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जाला। इसका जाला आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से जाला होता है, जाला कुछ ऐसे जाला होता है, इसमें जाला बनाती हैं। समझ रहे हैं? और सभी मकड़ियाँ परभक्षी प्रीडेटर्स होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट जो क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं, इनमें तीन जोड़ी अर्थात 6 लेग्स पाए जाते हैं। कितने? 6 लेग्स पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण होता है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। मकड़ी जो है किसके अंतर्गत? कीट के अंतर्गत नहीं आती है। कौन? मकड़ी। समझ रहे? क्योंकि इनके 8 पाद होते हैं। कितने होते हैं मकड़ी के? मकड़ी के होते हैं 8 पाद होते हैं, 8 पैर होते हैं। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। फीता कृमि उभयलिंगी अर्थात हर्माफ्रोडाइट है। कौन? फीता कृमि। कह रहा है हर्माफ्रोडाइट है। कह रहा है कि गोल कृमि राउंड वर्म एक अलग अलग लिंग में होते हैं। कौन? राउंड वर्म कह रहा है अलग अलग लिंग में होते हैं। तो यहो सही है, यहो सही है। कह रहा है फाइलेरिया सूत्रकृमि निमेटोड से होता है। समझ रहे हैं? फाइलेरिया निमेटोड से होता है, तो यहो सही है। कह रहा है गिनी वर्म गुइनिया वर्म एनिलिड है। नहीं, ये एनिलिड, इसका एनिलिड यह नहीं है। समझ रहे हैं? तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन से सही है। कह रहा देखिए एक सही कौन है? 1 2 3 3 1 2 3। कहाँ है 1 2 3? तो बी वाले में है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। देखिए जो गुइनिया वर्म है, अब यहाँ कह रहा है एनिलिड, लेकिन जो गुइनिया वर्म होता है एक निमेटोड ये भी होता है। समझ रहे हैं? कौन? गुइनिया वर्म क्या होता है? एक निमेटोड होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर में कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। कह रहा घरेलू मक्खी नहीं तो दिनचर होता है। मेरे भाई ये छोड़ो, तोता वोता भी रात्रिचर नहीं होता। कह रहा मच्छर, चमगादड़, उल्लू, उल्लू और चमगादड़, मच्छर, ये है बी नंबर इसका सही उत्तर है। ये तीनों कैसे होते हैं, ये होते हैं रात्रिचर। समझ रहे हैं, रात्रिचर नाकचुरनल एनिमल होते हैं। समझ रहे हैं, जो दिन में आराम करते हैं, रात में सक्रिय रहते हैं। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। बताइए कौन सा जानवर ऐसा है जो सब पानी पिए, बिना पानी पिए सबसे ज्यादा समय तक रह सकता है। कह रहा है जिराफ है कि ऊंट है, कंगारू है कि कंगारू चूहा। अब बताइए, हाँ आप सोच रहे होंगे ऊंट है, लेकिन ऊंट नहीं, कौन है, कंगारू चूहा। इससे भी भयानक आ गया, ऊंट से भी भयानक कंगारू चूहा। जो कंगारू रैट है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तथा अर्थात किडनी की विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण ही होती है। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। मतलब ऐसा आ गया भाई, मतलब 2 बारी आ गया। समझ रहे हैं, 2 बार यह क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हम आपको बता दें ऐसा नहीं। क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो क्या उत्सर्जित करता है, ठोस मूत्र कौन उत्सर्जित करता है, कौन सा ऐसा जानवर है। समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर भी कंगारू चूहा ही है। देखिए दूसरा प्रश्न बनाने का प्रयास किए लेकिन यही छप गया। समझ रहे हैं। तो क्योंकि जो कंगारू चूहा है ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है, ऐसा कह रहा है ईस्ट किण्वन में काम आता है, जी बिल्कुल। कैसीन दूध प्रोटीन में होती है, बी बिल्कुल। एलोवेरा आवृत्ति बीजी है, जी बिल्कुल। कह रहा घटपड़ी परजीवी आवृत्ति बीजी है, नहीं, घटपड़ी परजीवी आवृत्ति बीजी कहाँ है। समझ रहे हैं। जो घटपड़ी होता है इंसेक्टिवोरस होता है ना, कीट उट को खाता है। घटपड़िया निफेंथीस का पौधा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में भी सक्षम होता है और प्राय ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। डी इज द राइट आंसर। कह रहा है निम्न में से कौन सा तना है। बताइए, अब आ गया ना मैटर, इसमें से कौन तना है। कह रहा है सलजम है कि अदरक है कि गाजर है कि शकरकंद है। तो इसका राइट आंसर क्या है, समझ रहे हैं। इसका राइट आंसर है बी, अदरक। अदरक एक क्या है, अदरक एक तना है, क्योंकि गन्ना, आलू और अदरक तनिक का रूपांतरण ही होता है। समझ रहे हैं। इनका संग्रह अंग तना ही होता है, जबकि सलजम, गाजर और शकरकंद जड़ की श्रेणी में आते हैं। तीनों किस में आते हैं, ये तीनों जड़ की श्रेणी में आते हैं, रूट की श्रेणी में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए गए, यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों के कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा अदरक प्रकंद है, जी बिल्कुल, राइजोम है। ठीक है, सही है अदरक। समझ रहे हैं, प्रकंद। कह रहा प्याज मांसल पर्ण है, जी बिल्कुल, मांसल पर्ण ही है इसका प्याज। समझ रहे हैं। कह रहा आलू मूल है, नहीं, ये तना है भाई। कौन, आलू क्या है, तना है, स्टेम है ना। नारियल भ्रूणपोष, इसका भ्रूणपोष खाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आलू मूल नहीं है बल्कि तना है, यही क्या है, सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।